औरतों के साथ हुस्न सलूक से रहो, हुस्न मुआशरत ज़रूरी है। देखिए, कुछ तो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, कुछ आपकी ऐसी नीड्स हैं जैसे खाना पीना, आपका लिबास है, आपको घर चाहिए, ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ ह्यूमंस के लिए अलग तरह की होती हैं, एनिमल्स के लिए अलग तरह की, लेकिन अगर आप देखें तो खाते पीते तो जानवर भी हैं। अगर आप ये देखें कि लिबास तो फितरी तौर पर उन्हें लिबास मिला है, बाल है या पर है। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि वो अपनी नीड्स को कैसे पूरा करते हैं, अपने घर बनाते हैं, परिंदे भी घर बनाते हैं, कोई बिल बना के रहता है, कहीं ना कहीं अपने लिए कोई गोशा आफियत, गोशा सुकून जरूर तलाश करते हैं। इसका मतलब ये कि ये तो ऐसी नीड्स हैं जो जानवरों से मिलती जुलती नीड्स हैं। लेकिन ह्यूमंस की नीड्स जो है, इंसानों की जो जरूरियात हैं, उसमें इसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एक दूसरे की जज्बाती केयर भी करनी है, आपने एहसासात की केयर भी करनी है, जो चीजें एक दूसरे को नापसंद हो उनसे अवॉइड भी करना है, और यह है कि हर तरह से इदखालुस सुरूर वाला मामला जरूर हो, यानी दूसरे के दिल में खुशी दाखिल करने वाला मामला जरूर हो। और इसमें मेजर चीज जो है वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमारा हुस्न सलूक तो यही है कि हम हर वक्त जोक क्रैक करते रहते हैं, कि घर वालों के साथ जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, और जोक क्रैक करने में असल में दिल क्रैक होते रहते हैं। वो इस तरह से कि अपनी बीवी से बात करते हुए उसके मेके वालों में से किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई बात रख दी, या इसी तरह से और कुछ नहीं तो एक शौहर जो है वो अपनी बीवी के सामने हर वक्त कहता है मैंने दूसरी शादी करनी, दूसरी शादी करनी। सबसे बड़ा मजाक ही यही होता है कि अगर किसी ने कोई मजाक में बात करनी है तो यही बात होती है। तो क्या वजह है कि इतना ज्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है कि मैं दूसरी शादी को, और उसको समझा जाता है कि इसकी वजह से शायद ये कोई ईजा पहुंचाने का जरिया है। ये भी तो देखें, ये भी तो एक हुस्न मुआशरत और हुस्न सलूक की नफी है ना। असल में बात यह है कि हुस्न मुआशरत को कौन अपना फर्ज समझता है, उसे फर्ज ही नहीं समझा, फिर उसको अपने तौर पर इंटरप्रेट किया, अपने तौर पर उसकी तशरीह कर ली कि हाँ यही हुस्न मुआशरत है, जो हम कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है। तो आप तो अपने खुदा नहीं हो ना, आपने खुद को बनाया नहीं है। आप जो जिंदगी गुजार रहे हो उस जिंदगी पर हक उसी का है जिसने जिंदगी अता की है, जिसने जिंदगी गुजारने के वसाइल दिए, जैसे उसने गाइड किया है उसके मुताबिक देखना चाहिए कि हुस्न मुआशरत दरअसल क्या है। तो हुस्न मुआशरत में आप ये देखिए कि उसे, यानी एक मर्द जो है वो अपनी बीवी को रिगार्ड करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। जाहिर है आज वो बीवी है, कल बच्चों की माँ होगी, और हो सकता है वो बच्चों की माँ हो। तो बच्चों की माँ के बारे में बच्चों के दिल में जब नफरत बोई जाती है, ये किस किस्म का हुस्न सलूक है कि आपने पैसा दे दिया या जेब खर्च दे दिया या खाने पीने के लिए जरूरियात पूरी कर दी। मैं बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ। बहुत तवील अरसे की बात है, किसी खातून ने मुझे कहा कि मेरा शौहर जो है मुझे मेरा हक नहीं देता, और ज़ाहिर है उस वक्त मैं छोटी भी थी तो मुझे इस बात की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि असल में बात यह है कि मैं हर तरह से केयर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने सादगी के साथ जाके तो उनके जो फादर इन लॉ थे, चूंकि फैमिली से ही उनका ताल्लुक था, तो उनसे कहा कि वो फुला खातून जो है उन्होंने मुझसे ये बात की है कि इस तरह से मुझे मेरा हक नहीं दिया जाता, तो क्यों नहीं उनका हक उन्हें देते। तो उन्होंने कहा कौन सा हक चाहिए, खाना नहीं मिलता या पहनने के लिए लिबास नहीं मिलता या घर नहीं है उनके पास, क्या चीज नहीं है। तो मैंने जब खातून से दोबारा पूछा तो मुझे पता चला कि जेब खर्च में नहीं मिलता, शौहर ने दूसरी शादी कर लिया, और दूसरी शादी करने के बाद जो पहली वाइफ थी उन्होंने मेरे से बात की थी, तो दूसरी शादी करने के बाद उन्होंने पहली वाइफ को यूं समझ लिया कि वो भी यानी चीजों की तरह एक चीज है, जैसे कोई सोफा है या कोई टेबल है या कोई एसी है या बाकी चीजें जैसे वो चीजें हैं, इससे ज्यादा हैसियत नहीं थी। रियली हमारी सोसाइटी में लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। माइंडसेट अजीब जहन साजी हुई है
کہ اور ہر مرد کی ذہن سازی ہوتی ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ یہ دھیان رکھنا کہیں وہ تمہیں کنٹرول نہ کر لے. تو ایک عجیب دوڑ شروع ہو جاتی ہے. مرد عورت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے, عورت مرد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب یہ جو کنٹرولنگ فیکٹرز ہیں نا, یہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں, حسن معاشرت کا دھواں نکل جاتا ہے. یعنی حسن معاشرت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے.